बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आप जो मेरे हाथ में सफ़ेद गोश्त देख रहे हो, यानी प्रोटीन का एक बहुत बड़ा ज़रिया है इंसान की ज़रूरत के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं जी, ये इनकी फार्मिंग यहाँ पर इस भाई गारों में होता है। और ये गार जो है भाई 7 कनाल पर मुहित है और इसमें इनकी जो प्रोडक्शन होती है। अभी आपको तमाम तर तरीक़ाकार बताते हैं कि A to Z इसको कैसे तैयार किया जाता है, कितना टेम्परेचर दरकार है और इनकी ये सप्लाई फिर कहाँ पर करते हैं। क्योंकि ये मशरूम जो है ना, ये कुदरती तौर पर ये हित्ता पोटोहार में काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे, अभी काफ़ी कम है। लेकिन ये जो है ना, अभी माशाल्लाह जो है ना यहाँ पर फार्मिंग कर रहे हैं कंट्रोल इन्वायरमेंट में। तो ये शाह साहब से बात करेंगे जी। शाह साहब, क्योंकि अगर और लोग भी करना चाहें और शुरू करना चाहें इस बिज़नेस को, क्योंकि काफ़ी पोटेंशियल है और अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उस लेवल तक पहुंच जाए तो चलो जी, अभी तो बात हो रही है सिर्फ़ और सिर्फ तरीक़ाकार की। तो इंशाअल्लाह ताला फिर जब आप लोग शुरू करोगे, मेहनत करोगे, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं होता। ऐसा ही है शाह साहब ना? चलो जी, ये गार जो है ना 7 कनाल पर मुहित है, उनके 7 गेट है। तो 7 के 7 गेटों से आपको गुजार लेते हैं और तमाम तर तरीक़ाकार बता देते हैं। अच्छा शाह साहब, हमें विज़िट कराएं, लेकिन उससे पहले ये है ना कि पैदावार के बात तो हम करेंगे, लेकिन एक बात है, आपका नंबर भी हम स्क्रीन पर मेंशन करेंगे अगर आपकी इजाज़त हो। इजाज़त है? चलो जी, साथ साथ चलते हैं, विज़िट भी करते हैं। काफ़ी अंधेरा है लेकिन हम रोशनाई की तरफ जाएंगे, वहाँ पर आपको दिखाएंगे इनकी जी। अच्छा शाह साहब, ये जो है ना, ये क्या चीज़ है? ये मशरूम आप देखें, ये शापर है मशरूम का, जिसमें जी मटेरियल डलता है। जी जी। ये इस तरह से देखें, ये अब इसको तैयार हो रहा है। ये इसकी सीड इसमें ये डले अच्छा, हुए इसकी हैं। सीड्स है? ये इसके सीड डले हुए हैं। ये अभी देखें, ये अपनी जो है जगह बना रहा है। ये अच्छा। अभी ये ब्लैक है। हाँ फिर हाँ। इस तरह जब सीडिंग पूरी हो जाती है, ये वाइट होना शुरू हो ये जाएगा। वाइट होना शुरू हो जाता वाइट है? जब वाइट होगा, पूरा वाइट हो जाएगा, फिर ये अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देगा। अच्छा, और ये तकरीबन इसको कितना टाइम लगता है? ये टोटल इसका टाइम है वो 120 दिन का है। 120 दिन में ये तैयार होता है। और फिर ये पैदावार कितने दिन तक दे देता है? फिर आपके टेम्परेचर है, समझे जैसे आपकी दूसरी फसलें हैं, तो जी आपको जी। 6 महीने तक 5 महीने तक ये प्रोडक्शन एक शापर देगा। अच्छा, आए ज़रा साथ साथ बात भी कर लेते हैं। अच्छा शाह साहब, ये बताएं ना हमें कि या आपने जैसे टेम्परेचर की बात की ना, कि टेम्परेचर के जो है ना लिहाज से इनकी पैदावार होती है, तो टेम्परेचर कितना मतलब ये रखना पड़ता है? टेम्परेचर इसके लिए आपका 18 से लेके 24 तक अगर टेम्परेचर इसका हो तो वो आइडियल है इसके लिए। अगर ऊपर जाता है 26 तक 25 तक सम टाइम चला जाता है यहाँ पे। जी जी। लेकिन ज़्यादा जो रहता है वो 18 से लेके 24 तक इसका टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या असर होता है? टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो फिर इसको नुकसान हो सकता है। अच्छा, नुकसान हो सकता है, मतलब ये कि मर जाते हैं? जी बिल्कुल, पौधे मर जाते हैं? जी, सीड आपका जो अच्छा, और अगर कम हो जाए? कम हो जाए, इसको ये प्रोडक्शन कम कर देता है, लेकिन वो इतनी जल्दी मरता नहीं। अच्छा, मरता नहीं है, सिर्फ पैदावार कम हो जाता है। अच्छा, ये बताएं ना शाह साहब, जिस तरह के ये जो है ना आपने सीड्स की बात की, अब ये फुल तैयार है ना, ये पैदावार के मतलब ये कि जिस तरह के आप ये देख रहे, ये जब ये निकलता है ना, ये जो निकला हुआ है, ये पनीरी सी जो है ना, ये तकरीबन कितने दिन में तैयार होती ये है? आपका ये अभी जो है 18 घंटों में ये तैयार हो जाएगा। 18 घंटों में तैयार 18 हो? घंटों में तैयार इस तरह होता है कि आज हमने सारी अभी कटिंग, शाम को आपको दिखाएंगे, वो कटिंग हमने कर दी है इसकी। जी जी जी। डेली बेसिस पे इसकी कटिंग होती है। जैसे आप वेजिटेबल है, आपकी फार्म होता है, उसको आप करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा जैसे धनिया है, आपका पुदीना है, जी या जी। आपके दूसरी पालक है, उसको जब काटते हैं वो टाइम लेता है। इसका इतना टाइम नहीं लगता। एक जगह से हम निकालेंगे, दूसरी जगह से दोबारा वो आ जाता है। जैसे अभी हमने उतारा है, जी। अब ये भी निकला हुआ है साथ। अच्छा, ठीक ठीक। और इसको तैयार होने में तकरीबन 18 घंटे लगते हैं। कल दोबारा ये तैयार हो जाएगा। अच्छा अच्छा, और ये सप्लाई कहाँ पर देते हो? सप्लाई तो ज़्यादा हमारे जो दोस्त यार हैं, चाइनीज़ हैं, वो चाइनीज़ लेते है? हैं। जी, चाइनीज़ लोग। अच्छा, चाइनीज़ को देते हो, मंडी तो नहीं देते हो ना? मंडी अभी हम लोगों ने अब सोच रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त हैं, उन्होंने इसरार किया है, अच्छा जी। तो इंशाल्लाह उनको भी देंगे। अच्छा सर, हमें विज़िट भी साथ साथ करें। अच्छा शाह साहब, ये भी बताएं ना साथ कि जिस तरह के आपने बात की ना कि इनका सीड्स वगैरह है, ये वगैरह, तो इनका ये सीड्स कहाँ मिलते हैं? और ये तैयार करने के लिए ये शापर जो है, ये बैग जो है ना एक, इसमें आप क्या क्या डालते हो, इसके हवाले से भी ज़रा बताएं। सीड के ऊपर आपको बताऊं तो सीड हम लोगों ने इसका चाइना से इंपोर्ट किया है। अच्छा जी। और दूसरा, इसके अंदर जो हमने मटेरियल डाला है वो हमारे अपने घर का होता है। गंदम का भूसा होता है हमारे घर का। गंदम का भूसा हो गया? गंदम का भूसा होता है। फिर हमारा चोकर, हम क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं होता, हमें परचेज करना पड़ता जी है। जी चोकर, जिसको गंदम का छिलका आप कहते हैं, वो डलता है। जी।
और उसके अलावा कच्ची लकड़ी का बूरा इसमें डालते हैं जी। और इसको मिक्स करने के लिए थोड़ा सा हम किसी टाइम पे चूना या हल्की सी यूरिया और या शुगर का इस्तेमाल करते हैं, चीनी का। ये किस लिए? इसके मटेरियल को, इसका जो इसकी समझे आप, जैसे प्लांट को आप खाद देते हैं। जी जी। अब देखें इसके अंदर जो मटेरियल है वो वाइट आपको नजर आ रहा है। हाँ, जब स्टार्टिंग में आप देखेंगे वो ब्लैक होगा, बिल्कुल ब्लैक है। ठीक है। उसको पकाते हैं हम लोग, मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से, पानी लगाते हैं, उसको पका के उसके बाद जब वो उसको कल्टियाँ करते हैं, जैसे आप मसाला बनाते हैं ना, जी जी। इसको कल्टी करना पड़ता है। फिर माल जब तैयार हो जाता है इसका, उसके बाद उसको हम लोग शापरों में डाल के स्टीम के लिए तकरीबन 36 घंटे 24 घंटे के लिए हम इसको स्टीम करते हैं। उसको शापर लगा के शापरों को नीचे रख के, और पीछे से पानी ड्रमों में लगा होता है, वो भी स्टीमर आपको दिखाएंगे। जी जी। हम लोगों ने अपनी एक जुगाड़ बनाई हुई है, वो अच्छा। दिखाते हैं। उससे हम इसको स्टीम करते हैं। स्टीम होने के बाद जब इसका टाइम पूरा होता है, फिर इसको ठंडा करके अंदर लेके आते हैं। और जो इसका सीड लगता है वो मकई के दानों पे भी लगता है, और मुख्तलिफ जो है आपके सीड हैं उसके ऊपर ये इसका जो सीडिंग करते हैं। जी जी। उसको बॉईल करके दाने के उसके ऊपर कोडिंग करते हैं उसकी, और वो सीड इसके अंदर डाल देते हैं चम्मच के साथ। 7-8 सीड इसमें डाल देते हैं। अगर कहीं भी ये करना चाहे तो इसी तरह घर बनाने पड़ते हैं या वैसे? नहीं सर, उसके लिए आपका टेम्परेचर है ना, अब जैसे आप यूरोप की मिसाल लें तो यूरोप के किचन में लोग ज़्यादा किचन में रखते हैं इसको, बास्केट वगैरह में रख लेते हैं। जी जी। कुछ लोग अपने शेल्फ वगैरह में रख लेते हैं इसको। आपके घरों में जैसे हमारी इन्वायरमेंट पाकिस्तान में अब रेनी सीजन आता है, जो जिसको आप देसी महीनों में हम सावन भादो कहते हैं, बिल्कुल उस सीजन में आपका ये मशरूम आपने देखा होगा अक्सर उगाते हैं बाहर भी। हाँ बिल्कुल, जहाँ पे पुरानी लकड़ियाँ आपकी या इस तरह का मटेरियल उनको एनवायरनमेंट मिलता है तो वो उगते ऐसे हैं। ही है। अभी वो अब कम हो गए हैं, जैसे पहले ज़्यादा होते थे। हमारे खेता पटवार की बात करें तो बहुत मशरूम होते थे आपके केपीके में, अभी आपका बहुत होते हैं हमारे अपर अपने स्वात और आपका कश्मीर का जो इलाका है। पाकिस्तान में बहुत सारी किस्म के बड़े कीमती मशरूम होते हैं। बिल्कुल। और उसके लिए टेम्परेचर, इसके जो ये हमारी जो सीड है इसके लिए आपको टेम्परेचर 18 से लेके 24 तक टेम्परेचर इसका नहीं वो तो शाह साहब ये भी बताया साहब ना कि ये जो शापर का है, कोई इतना मतलब खास वजन रखना पड़ता है इसका, या बस जितना मर्जी डाल दो? नहीं, अंदाजे से आपको इसका एक शापर के अंदर 3 किलो आ जाता है। 3 किलो। और ये जो बाकी जो मतलब अज्जा है ना, इनको खास मिकदार के मुताबिक, या सारों का एक ही जगह जो है ना मतलब मिक्स करके बना लेते हो? नहीं, जब हम सारी चीज़ें एक जगह पहले इनको मिक्स करते हैं, मिक्स करके उसको तैयार करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद सीडिंग खाली हमारी गारों के अंदर होती है। अच्छा शाह साहब, ज़रा आए और भी मज़ीद गार को जो है ना विज़िट करते हैं, लेकिन हमें बताएं ये यहाँ पर पैदावार है, क्योंकि अभी आप लोगों ने जो है ना, अच्छा शाह साहब ये यहाँ पर आप लोगों ने मतलब जगह जगह पंखे भी लगाए ना, तो इनका कोई खास मकसद है? जी, आपके पीछे ये टेम्परेचर लगा हुआ है, ये देखिए रीडिंग आ रही है, ठीक है जी जी। अभी टेम्परेचर गार का कितना चल रहा है। अगर टेम्परेचर अगर इसका ऊपर जाता है तो इसको अगर ये पंखा ऑन करेंगे जी जी, तो उसके बाद ये टेम्परेचर इसका नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये सारे देखिए ये मड इसका ठंडा है, जी जी, बिल्कुल वेट है। हाँ हाँ बिल्कुल गीला है। गीला और ये ऊपर जो है ना, ये राख है या मिट्टी है? जी नहीं, ये स्टोन है सारा। ऊपर अच्छा। राख है, ये पूरा स्टोन है, एक 7 कनाल पे स्टोन पड़ा हुआ है, उसके नीचे ये गार है। अच्छा अच्छा, चलो अब ये मैं दिखाया ज़रा कि जहाँ पर अभी पैदावार लगी हो ना, कुछ फ्रूट भी इनके देख लें। और क्योंकि आप लोगों ने तो चुनाई कर ली मेरे ख्याल में ना? जी, ये चुनाई अभी की है, आपके आने से पहले की है थोड़ी सी। ये देखें अभी ये निकल रहा है, कल इस टाइम पे ये माशाल्लाह से इंशाल्लाह पूरा फूल बना जी होगा। पूरा फूल बन जाता है। ये देखें ये फूल इसके निकले हुए हैं। जी जी जी, ये मशरूम है। अभी आपको फूल जो हमने तोड़े हैं वो आपको दिखाते हैं। अच्छा अच्छा, वो भी दिखाया ज़रा, उधर भी चलते जी। ये पूरा बड़ा सिस्टम बना हुआ है शाह साहब, हर तरफ माशाल्लाह पैदावार। ये देख लीजिए, ये कल इंशाल्लाह ताला फूल होगा इस टाइम, इंशाल्लाह कल इस टाइम। और शाम के टाइम आप चुनाई करते हैं? अभी ये किए ना, अभी जी जी। उनके वो चाइनीज जरा ज्यादा जल्दी जा रहा है, F6 और F7 में नहीं उनके। अच्छा 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 अच्छा, ये सीड्स है, ये सीड अभी तैयार कर रहे हो आप? जी, सीडिंग इसकी, ये सारे सीड लगे हुए हैं। अच्छा ठीक। माशाल्लाह देखिए वही ये एक अजीब तरीका है, आपने पहली बार। अच्छा शाह साहब, ये एक शापर जो है ना, इसके तैयार होने पे कितना खर्चा आता है तकरीबन? इस पे आपका 500, 600, 400 भी तैयार हो जाता है, अगर मटेरियल आपको सही मिल जाए तो। जी जी। और इसकी तकरीबन पैदावार पर कितनी होती है? एक शापर आपका 5 किलो 7 किलो आपकी सीड पे डिपेंड करता है, और उसके अलावा आपकी जो एनवायरनमेंट है जी जी, उस पे जैसे आपकी दूसरी फसलें होती हैं। तकरीबन यहाँ पर आप किस तरह केजी दे रहे हो? 5-6 किलो जो है एक शापर दे देता है। अच्छा, और यहाँ पर इस वक्त आप रेट क्या चला रहे हो? जो हमारे पाकिस्तान में अभी हम लोगों ने चाइनीज के लिए रेट रखा हुआ है, वो स्टार्ट था हमारा, तो हम लोगों ने इस सीजन में उसको 1500 रुपये का दिया। 1500 रुपये पर हाँ केजी? जी बिल्कुल। और बाकी जो हमारे कोई और दूसरे जो परचेजर हैं, जिन लोगों को इनके इसका पता है, उन लोगों के लिए हम लोगों ने उसका जो रेट वो अलग है। ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब, आपने बड़ा कीमती टाइम दिया हमें, और इंशाअल्लाह ताला लोग आपसे रब्ता करेंगे अगर कोई मतलब इसकी फार्मिंग करना चाह रहे हैं।